वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को वो सारे रिवाइज करा देता हूँ जो आपने इसके साथ सीखा था। पहला आपने ये सीखा था सब्जेक्ट, फिर आपने सीखा था वर्ब, उसके बाद आपने सीखा था प्रेपोजिशन, उसके बाद आपने आर्टिकल सीखा है और एडजेक्टिव सीखा है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट सीखा है। तो आज हम लोग जो रिवीजन करने जा रहे हैं, हम सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेते हैं, हम वर्ब का रिवीजन कर लेते हैं, हम प्रेपोजिशन का रिवीजन कर लेते हैं, आर्टिकल और एडजेक्टिव का रिवीजन कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में चीज़ें को समझते हैं। तो आज सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा, आपने नोट्स बनाए हैं, तो आप एक बार सारा रिवीजन कर लो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। तो देखो, ले सूजे, एक्चुअली फ्रेंच में सब्जेक्ट जो होता है, जैसा मैंने आप लोग को बताया था, जो मीन्स च्यू, सॉरी, जो मीन्स आई, त्यू मीन्स यू, इल और एल मीन्स ही एंड सी, नु मीन्स वी, वो मीन्स यू, और इल और एल मीन्स दे। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट आपको जरूरत है जब आप सेंटेंस बनाते हो, तो आपको सब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लाजमी है, सब्जेक्ट आपको चाहिए ही चाहिए। फ्रेंच में जो ये सब्जेक्ट, यही सारे ओरिजिनल सब्जेक्ट होते हैं। बाकी का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे राम, सीता, गीता, रीता, जो भी है, दो ही जगह सब्जेक्ट आ सकते हैं, या तो नाउन सिंगुलर हो सकता है या नाउन प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो नाउन सिंगुलर होगा, यदि वो मैस्कुलिन है तो इल में चेंज कर देना, और फेमिनिन है तो उसको एल में चेंज कर देना। और नाउन प्लूरल होगा, मैस्कुलिन होगा तो इल में, और फेमिनिन होगा तो एल में चेंज कर देना। बहुत सारे ना एल इल कंफ्यूज होते हैं, इल एल है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो बेसिकली जो फ्रेंच का सब्जेक्ट है वो आपको ये सारे ओरिजिनल है, और जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो नोट्स बना रहे हो, तो सब्जेक्ट यूज तो लाजमी क्या, आप कोई भी एक सेंटेंस बनाना चाहोगे तो सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए होगा। और सब्जेक्ट में क्या है, ज त्यू इल एल नु वू इल एल। इसको एक बार बोलो, ज त्यू इल एल नु वू इल एल। ओके, और यहाँ पे उसके बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो आप नाउन सिंगुलर और नाउन प्लूरल में बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो सीता, तो सीता क्या है, फेमिनिन सिंगुलर है तो एल में रख लो। टेबल, तो टेबल क्या है, टेबल सोचो हिंदी में क्या होता है, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन। टेबल टूट गए, तो टूट गई तो फेमिनिन है, तो वो भी एल में ही जाएगा। अब इसका मतलब मत समझना कि एल मिस तो सर सी होता है, तो इसका मतलब इट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही सी नॉन लिविंग थिंग्स होगा, तो उसके लिए इट के सेंस में लेके जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हम यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, फ्रेंच में सब्जेक्ट क्या होता है, जो च्यू इल एल नु वू इल एल, दीज आर द ऑल ओरिजिनल सब्जेक्ट। और रेस्ट में जो भी सारा सब्जेक्ट बचा आपका, जिसमें नाउन सिंगुलर और नाउन प्लूरल में ही एसोसिएट होके वो लग जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने सिखाया था आपको वर्ब। तो वर्ब जो हमने सिखाया था, ले, वेर, ये प्रेजेंट टेंस हम लोग किए थे। क्या किए थे, लॉ प्रेजो। तो ये प्रेजेंट टेंस क्या होगा, तो प्रेजेंट टेंस में मीनिंग क्या निकलेगा सर, तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल मीनिंग निकल रहा था और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मतलब इसमें जैसे आप लिखते हो आई स्पीक और आई एम स्पीकिंग, यही होता है ना। इंग्लिश में ये सिंपल होता है, नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस होता है। फ्रेंच में सिर्फ आपको यही लिखना है, ज पाखल, कॉन्जुगेशन करना है सिर्फ बस, और यही दोनों मीनिंग दे देगा, सिंपल भी दे देगा, कॉन्टिन्यूअस भी दे देगा, जैसा आपको मैंने वीडियो में भी डिटेल में बताया था, जिसमें आपने नोट्स बनाया होगा, यही लिखा है ना। हाँ, तो यहां पे क्या हो रहा है कि हमें प्रेजेंट टेंस, जब हम आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, तो हमने प्रेजेंट टेंस में बोला क्या है, तो बेसिकली जो वर्ब हम लोग कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस पहला ही यही इसी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि एक टेंसेस पे भी आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, तो आप सारे टेंसेस को उसी पैटर्न पे सेट कर लोगे। ठीक है, टेंसेस ही तो चेंज करनी है और तो कुछ चेंज नहीं करना, तो बेसिकली प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझना है। तो प्रेजेंट टेंस को समझाने के लिए मैंने बोला था कि आपको करीब करीब 20 वर्ब
20 वर्ब जो है वो एक्सेप्शन है, जिसको रूल नहीं यूज करेगा, और बाकी जो है वो टेबल से आप जा सकते हो। तो टेबल से मोर देन 80% आप टेबल से ही बना सकते हो, बाकी 20 वर्ब जो एक्सेप्शन है वो उससे जाएगा। तो टेबल क्या था? तो टेबल में हमने बताया था कि ER एंडिंग जितने भी वर्ब्स हैं, जैसे ER एंडिंग, IR एंडिंग और RE एंडिंग, यही वर्ब होता है। तो ये जो वर्ब है आपके, ये सारे वर्ब्स, ये सारे वर्ब ही, कोई भी वर्ब आप फ्रेंच का खोज लोगे ना, उसकी एंडिंग, चाहे वो एक्सेप्शन है चाहे जनरल है, इसकी एंडिंग या तो ER होगी, नहीं तो IR होगा, नहीं तो RE होगा। जैसे एग्जांपल में देख लो, जैसे मान लो कोई मैंने वर्ब लिखा पाखल, कौन सी एंडिंग है? ER है। मोन्जेख क्या है? ER ही है, ठीक है। सौख्तीर, ये कौन सा है? IR है। उवरीर, ये कौन सा है? IR है। बोंद, ये कौन सी एंडिंग है? RE है। तो मीनिंग अलग अलग हो सकता है वर्ब का, लेकिन एंडिंग आपको इन तीनों में से ही दिखेगा। और इन्हीं तीनों का मैंने टेबल बना के दिया था, जो टेबल आप 80% वर्ब में यूज कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश की तरह तो है नहीं ना, आई गो, यू गो बना दिया, जो वर्ब है उसी के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे कॉन्जुगेट भी करना पड़ता है और साउंड भी थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में 80% टेबल से जाएगा, 20% आपको एक्सेप्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओरल फ्रेंच सीख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने माइंड को हमेशा सेट करके चलो, पहले क्लास से ही स्टाइल में रहो कि हम जो सीख रहे हैं उसको यूज कहाँ करेंगे। तो बेसिकली अभी मैं पहले बताया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए आपको? वर्ब चाहिए। वर्ब के बाद क्या चाहिए? प्रेपोजिशन चाहिए। उसके बाद आर्टिकल चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी तो एक सेंटेंस बनेगा। क्योंकि फ्रेंच में सेंटेंस इंग्लिश की तरह नहीं बनता कि आपने इंग्लिश सोचा उसी तरह से एकदम एग्जैक्ट। इसमें फ्रेंच का सेंटेंस फ्रेंच के तरीके से बनाना है, वरना बाद में जाके वो रोबोटिक हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम आया कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, नंबर तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा जी? तो वो राइटिंग में इंग्लिश की वाइब आ रहा है, उसमें क्रिएटिविटी दिख ही नहीं रही फ्रेंच वाली। तो हमेशा शुरू से ध्यान रखो कि जब आप सेंटेंस बनाना ही शुरू कर रहे हो तो फ्रेंच के तरीके से सीखो। जो पहला आपका स्टेज ही है कि आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो उसमें ये सारे मैंडेटरी होना ही चाहिए, अदरवाइज वो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। जैसे मान लो ये बेसिक सेंटेंस है, तो बेसिक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है। आर्टिकल की जगह आपको एडजेक्टिव भी यहाँ तो चाहो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो ये सारे चीजें जो बेसिक है, तो जैसा है वैसा ही यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले क्लास, जैसे मैंने सब्जेक्ट समझाया, अब मैं वर्ब समझा रहा हूँ। तो कौन सा टेंसेस है? प्रेजेंट टेंस है। अब मान लो यहाँ पे मैंने पास्ट चेंज किया तो पास्ट में बदल जाएगा, इसी को फ्यूचर में कर दोगे फ्यूचर में बदल जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका एक ही रहेगा। और जैसे जैसे आप ग्रामर को इनहेंस करते जाओगे वैसे वैसे ही, जैसे मान के चलो अब ये बिल्कुल चाइल्ड है, ये सेंटेंस बच्चों वाली है, फिर ये सेंटेंस बड़ों वाली हो जाएगी, फिर ये सेंटेंस मैच्योर हो जाएगी। तो जैसे जैसे ग्रामर आता जाएगा वैसे वैसे आपका सेंटेंस आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन बेसिक सेंटेंस यही है। और इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करते 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 ये पूरा एडल्ट हो जाएगा। तो अभी बेबी चाइल्ड है, तो बेबी चाइल्ड मतलब आपको शुरू से माइंड में सेट करके चलना है कि फ्रेंच की सेंटेंस लिखते ऐसे हैं, ताकि जैसे जैसे आप चीजों को उसमें ऐड करते जाओगे वो वैसे वैसे सेंटेंस इनहेंस होता जाएगा और वो बाद में फ्रेंच की तरह बनेगा, इंग्लिश की तरह नहीं बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, 4-5 लाइन एकदम घिसा पिटा उठा के ले आते हैं, वाह क्या बात है, और जब टीचर चेक करती है जिसको फ्रेंच बहुत अच्छे से आता है वो 2 मिनट में उसको लग जाता है, अच्छा आपने रट के आया, काटो। अब नहीं भी काटो तो लो अंडरलाइन लगाओ और 50% मार्क्स लो, ऐस करो। तो वो नहीं करना है। जब आप B1 B2 का एग्जाम आप जब देने जाते हो तो आपको मैच्योरिटी उसके अंदर दिखती है और दिखानी पड़ती है कि मैंने इंग्लिश नहीं लिखा है, मैंने फ्रेंच को फ्रेंच के तरीके से लिखा है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्ट बच्चे फेल हो जाते हैं और जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं वो पास हो जाते हैं। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। और लैंग्वेज में हमेशा बोला जाता है कि आप कितना तेज तैयार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना प्रैक्टिस में उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हम प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। तो देखो प्रेजेंट टेंस में मैंने जैसा बोला टेबल, तो अब जैसे मान के चलो लॉ प्रेजो, तो यहां पे प्रेजेंट टेंस में मैंने बोला बेसिकली वर्ब जो है वो ER होता है, IR होता है और RE होता है, यही होता है। अब ना हम इसको भी ब्रेक कर लेंगे ताकि हमको बनाने में और आसान होगा। आपने नोट्स तो बना ही रखा होगा, यहां पे मैं इस क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। अब यहां पे इसको यदि और ब्रेक करोगे तो वर्ब GER, CER, YER, ठीक है।
तो अब कोई भी ईआर एंडिंग वर्ब आएगा आपको तो आप क्या करोगे, सर्च मारोगे। जैसे मान लो मैंने कोई एक वर्ब लिखा मोन्जैख, अब आपने देखा ईआर है बट कौन सा ईआर है, जीआर है, तो ये जीआर में कंसीडर होगा। तो उसी तरह से वाईआर नहीं होगा, सीआर नहीं होगा, जीआर नहीं होगा, तो सिर्फ ईआर में ही आप जाके आराम से बना सकते हो, लेकिन 20 एक्सेप्शन चेकआउट करके, ठीक है। इसको भी ब्रेक करोगे तो इसमें क्या होगा, टीआईआर और आरआईआर। अब कोई भी आईआर आता है तो पहले आरआईआर चेक कर लो, टीआईआर चेक कर लो, नहीं है तब आईआर के साथ में जाओ, और आरई में कोई कैटेगरी नहीं है। यदि आपने इस टेबल को ढंग से समझ लिया तो समझ लो आपने 80% अपनी समस्या को प्रेजेंट टेंस से बाहर निकाला, ठीक है। क्योंकि देखो कितना ही याद कर लोगे, हर चीज तो याद ही करना है, लेकिन नहीं, हमारे क्लास में एक बेनिफिट आपको ये मिला कि याद करना कम पड़ेगा, समझना ज्यादा पड़ेगा, तो समझो, ज्यादा समझो। तो यदि मैं इसको टेबल वाइज क्रिएट कर दूं तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि 80% प्रॉब्लम टेबल से ही खत्म होगा, ठीक है। बीसी एक्सेप्शन है प्रेजेंट का जो आपको रट्टा मार के रखना है। तो वो टेबल क्या है वो आप देखो, देखो टेबल पहले आप बनाओ, ईआर, जीईआर, सीईआर, वाईईआर, आईआर, टीआईआर, आरआईआर और आरई एंडिंग, ठीक है। लो अब यहां पे पहले सब्जेक्ट लिख लो, ज, त्यू, इल, एल, नू, वो, इल, एल, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ईआर कैसे बनेंगे, तो ईआर को आपको कट करना होगा, जीआर में ईआर को कट करना होगा, सीआर में भी ईआर, वाईआर में 3 2 3 2 2, मतलब ये टीआईआर को 3 और वाईआर को 3 कटना है, बाकी सब में 2 2 कटने हैं। एंडिंग क्या लगेगा, तो देखो इसमें लगाना है ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी। एक चीज का हमेशा याद रखना कि इसको लिखना कैसे है, तो देखो यही सेम चीज आपको यहां भी लिखना है, ई, ई एस, ई, बट यहां पे नो के साथ ना ई ओ एन एस एक चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहां भी आप क्या करोगे, ई, ई एस, ई, सी के नीचे सेट हिला, ओ एन एस, ये जो सी है ना बस इसी के नीचे 2 लगा देना, बाकी सब सेम है, सब ई एन टी है, ओ एन टी नहीं है। इसमें ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी, और नूबू को छोड़ के सब में आई लगा देना। यहां तक कंप्लीट हुआ। और आर आई आर में भी ई आर की ही कॉन्जुगेशन लगाओ, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी, और बाकी में क्या लगाओगे, इसमें लगाओ आई एस, आई एस, आई टी, आई एस एस, ओ एन एस, आई एस एस, ई जेड और आई एस एस, ई एन टी। इसमें लगाओ एस एस टी, एस एस टी, टी ओ एन एस, टी जेड और टी ई एन टी। इसमें लगाओ एस एस नथिंग, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। यूज कैसे करेंगे इसका, तो इस टेबल को थोड़ा छोटा करके साइड में लिख लो और फिर मैं इसको यूज करना सिखाता हूं आपको। इसको यहां रख लो और देखो, अब जैसे मान के चलो यहां पे मैंने एक वर्ब लिखा, सबका अलग अलग कर देते हैं, पाखल, मोन्सेख, कॉमोन्सेख,
पेयर, फिनीर, सॉख्तीर, उवरीर और बॉन्द्र। देखो, पार्ल मीन्स टू स्पीक, टू ईट, टू स्टार्ट, टू पे, टू फिनिश, टू गो आउट या फिर टू लीव भी कर सकते हो, टू ओपन और टू सेल। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हमें सब्जेक्ट जॉ के साथ इसको बनाना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा ER है, तो ER में कौन सा है, क्या YR है, नहीं, CR है, नहीं, GR है, नहीं, तो सिंपल ER लगेगा। तो हमने इसको कट किया और जितना बचा पहले वो लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। और जॉ के साथ एंडिंग क्या है, E, तो हमने यहाँ पे E लगा दिया। फिर हम त्यू के साथ जाएंगे, त्यू के साथ भी हम ये लिखेंगे, त्यू के साथ एंडिंग क्या है, ES, हमने यहाँ पे ES लगा दिया। इसी तरह सारे सब्जेक्ट के साथ में आप एंडिंग लगा सकते हो। यहाँ पे क्या है, ER को कट करना है, देन GR G तक लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली है ER कटेगा तो G तक लिखना पड़ेगा। एंडिंग क्या लेंगे, E लग जाएगा। मान लो इसको नू के साथ लिखना है आपको, तो नू के साथ क्या करेंगे, MANG तक लिखेंगे और एंडिंग EONS है तो इसमें EONS लगाओगे, इस तरह से बनेगा। कॉमन शेयर में भी ER कटेगा, देन यहां तक लिखे, जॉ के साथ बनाओगे E। मान लो इसको भी नू के साथ बनाना है, तो जिसके साथ बनाना है बस उसकी एंडिंग काटो और वो एंडिंग लगा दो। क्या हुआ, आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जितने भी टेंस वो बनेंगे सबका मीनिंग सिंपल और कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से इसका भी देखो, YR का पूरा कटेगा, क्योंकि YR में रूल है कि सारे को कट करना है। तो जितना बचा, क्या बचा, PA बचा, जॉ के साथ एंडिंग क्या है, IE है, तो हम यहाँ पे IE लगा देंगे। त्यू के साथ भी बनाना है, सेम होगा, PA लिखो, IES लगा दो, जो भी है बस एंडिंग काट के उतना लिखना और उसके बाद उसकी एंडिंग जो भी टेबल में वो एंडिंग लगाना है। फिनिर में भी IR कट होगा तो क्या बचेगा, FIN तक बचेगा, जॉ के साथ लगाना तो IS लगा दो। मान लो नू के साथ बनाना है तो SSONS होगा, देखो नू के साथ है, नू के साथ ISSONS है, वो लगा देंगे। मान लो इसमें, तो इसमें TIR पूरा कटेगा तो क्या होगा, जॉ के साथ S लग जाएगा। त्यू के नू के साथ बनाओगे तो क्या होगा, SORTONS हो जाता है, देखो एंडिंग्स। RIR में ये कटेगा, देन OUVR तक लिखो, जॉ के साथ बनाओगे तो E लग जाएगा, त्यू के साथ ES लग जाएगा। ये कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S लग जाएगा। ILL के साथ बनाओगे तो रूल है कि कुछ नहीं, तो बस कुछ नहीं लगाना, इतना लिख के ही छोड़ देना है, ठीक है। तो चीजें क्या है, इस तरह से हम टेबल को वर्ब के साथ यूज करते हैं। हम ऐसे जो वर्ब होते हैं उसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब आप नेट पे जाओ, लिखो ER एंडिंग रेगुलर वर्ब, पूरा निकल के आ जाएगा। IR एंडिंग रेगुलर वर्ब, पूरा निकल के आ जाएगा। RE एंडिंग रेगुलर वर्ब, पूरा निकल जाएगा। अब उसमें से जो यूज का वर्ब है उसको बाहर निकालो, बनाना तो आपको आ गया, मीनिंग याद कर लो, सिंपल, ठीक है। इस तरह क्या हो कि एक एक वर्ब की कॉन्जुगेशन से बचोगे नहीं। बहुत सारे एकेडमी में एक एक करवाते रहते हैं, बहुत लंबा टाइम खींचता है, उतना लंबा टाइम आपको नहीं लगना, आपको स्मार्ट तरीके से चीजों को सीखना है। अब क्या है कि आपके पास 20 वर्ब एक्सेप्शन है जो इस रूल को यूज नहीं करेगा। वो कौन कौन सा वर्ब है वो मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैं नाम लिख देता हूं एक बारी, देखो। वो वर्ब है आपका एत्र, आवर, आलेख, वेनीर, दीख, फैर, लीर, एक्रीर, ठीक है। चलो आप एक लोग का काम करो, लिख ही लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये सारे जो वर्ब है, आप बोलोगे कि सर ये आर वाला रूल लगा दे क्या, नहीं लगेगा। सर ये तो IR है, लगा दे क्या, नहीं लगेगा। मतलब ये जो 20 वर्ब है ना, 20 वर्ब जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये टेबल को यूज नहीं करेगा। और
जब प्रेजेंट टेंस बनाने का टाइम आया तो अपने दिमाग में रखना कि टेबल प्लस ये 20 एक्सेप्शन, दैट्स इट, प्रेजेंट टेंस खत्म, दिमाग से खत्म। मीनिंग क्या देता है तो कॉन्टिन्यूअस और सिंपल देता है। ऐसे ना बिल्कुल माइंड क्लियर करके रखो कि ताकि कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। चीजें क्या होता है ना, फ्रेंच के ग्रामर में अक्सर देखा गया है कि लोग सीखते कम है, कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं। तो कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि कंफ्यूजन नाम का कोई चीज फ्रेंच में होता ही नहीं है। यदि आपको किसी ने ढंग से नहीं समझा है तो वो खुद कंफ्यूज है, आपको भी कंफ्यूज करके छोड़ देगा। आप उसमें रहो ही मत। प्रेजेंट टेंस मतलब टेबल प्लस 20, दैट्स इट। एक दो इधर उधर आएगा वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। 99% को क्लियर करना बहुत जरूरी है। 100 के चक्कर में बहुत सारे पिट जाते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन में ज्यादा ना रहो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। जो बोलते हैं ना धुरंधर भी है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता है। जिसको दुनिया में सब कुछ आता है वो इस दुनिया में किसी लायक का ही नहीं होता। जिसको कुछ नहीं आता है वही बहुत कुछ करता है, ऐसे हमने सुना है और रियल लाइफ में देखा भी है। क्योंकि जो परिपूर्ण है वो टेंशन फ्री है और लाइफ से भी उसका टेंशन फ्री है, ठीक है। तो आप उसमें मत फंसो, ठीक है। कोशिश करो कि मोर देन 70% पार जाने की कोशिश करो। हमेशा 100%, देखो 100% नाम का कोई चीज नहीं होता। 70 के बाद प्रैक्टिस होता है, और जो प्रैक्टिस होता है ना वही आपको 100% के आसपास पहुंचाता है, ठीक है। तो कोशिश प्रैक्टिस की होनी चाहिए, ना कि कोशिश 100% रटने की होनी चाहिए। समझना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं ये वाला क्या सीन है। देखो पहले सब्जेक्ट लिख लो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू और इल और एल, ठीक है। अब यहां पे ऐत्र मतलब क्या होता है टू बी, और टू बी का मतलब क्या होता है इज, एम, आर। मीनिंग भी करते जाना, ठीक है। तो यहां हो जाएगा जस्वी। बोलो सर रूल तो पिछला बताया, लगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। यहाँ पे जो है जैसा है वैसा ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जस्वी बोलते भी जाना, त्यू ए, इल एल ए, नू सोम, वू जैत, इल एल सोम। अब वर्ड में टू हैव होता है, टू हैव और टू हैज, ठीक है। तो यहां होगा जे, च्यू आ, इल एला, नू जावों, वू जावे, इल एल जो। यहां होगा जवे, च्युवा, इलवा एलवा, नू जालों, वू जाले, इल एल वो। वेनीर का जबियां, च्यूबियां, इल एल बियां, नू वेनो, वो वेने, इलल्पिया। दीर का, अब इसका मतलब है टू गो, इसका मतलब है टू कम, इसका मतलब है टू से, टू डू या फिर टू मेक, इसका मतलब टू रीड, और इसका मतलब है टू राइट। मतलब ये जो एक्सेप्शन है ना, ये बेसिक लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला भी, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे देखो दी, च्यूदी, इलल दी, नू दीजों, वो दीते, इलल दीजों। यहां जाएगा जॉफे, च्यूफे, इलल फे, नू फेजों, वो फेते, इलल फू, जॉली, च्यूली, इलली, नू लीजों, वो लीजे, इलल लीजों, जेक्री, च्यू एक्री, इल एल एक्री, नू जेक्रीवों, वो जेक्रीवे, एल एल जेक्री, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, जो पिछला टेबल आपने देखा। क्या सीख रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। क्या सर ये सारा सीखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। प्रेजेंट टेंस ही आपके सारे टेंसेस का फादर है। सर याद कैसे होगा? लिख लिख के होगा।
10 बार लिखो, डेली लिखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको एक टेबल बनाने में, और 20 वर्ब लिखने में मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा। डेली लिखोगे, हफ्ता दिन के बाद अपने आप ही इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है, रटने की कोशिश करोगे, महीना निकल जाएगा, याद नहीं होगा। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब लिख के कोशिश पूरी, कम से कम फ्रेंच सीख रहे हो ना, तो कोशिश करो कि डेली कम से कम 20 पेज हम लिखे, 20 पेजेस इन अ डे, लगता है लाइफ परफेक्ट हो जाएगा आपको। 20 पेज डेली लिखना है, इससे कम में काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो कितने वर्ब हमने कर लिए? 8 वर्ब टोटल हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब दूसरा देखो, क्योंकि टोटल 20 करने हैं हमें, तो इसके बाद प्रौंद्र, मैत्र, कोनेत्र, सावर। सर इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब होता है, इसका मतलब टू टेक, इसका मतलब होता है टू पुट, इसका मतलब टू नो, और इसका मतलब क्या होता है? टू नो। ये हम पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ये हम फैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। पीपीटी मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए, और ये फैक्ट। जैसे किसी ने बोला डू यू नो शाहरुख खान, तो उसमें आप कौनेत्र वर्ब यूज करोगे, जो कौने शाहरुख खान, आई नो शाहरुख खान, जिसको इजीली लोग जाने वो कौनेत्र में आता है। जैसे किसी ने पूछा आपको स्विमिंग आती है, तो आप बोलोगे हाँ या ना, क्योंकि वो फैक्ट है, किसी सबको नहीं आती। तो जो चीज़ें सबको नहीं आती वो जनरली इसमें जाता है, जो सभी को आती है पर्सन, प्लेस और थिंग्स है, तो वो कौनेत्र में जाता है। तो हमेशा याद रखना है इसको यूज करने का तरीका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो पहले सब्जेक्ट लिख लो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वू और इल एल। यहां पे इसको जप्रोंत एस लगाओ, च्यूप्रोंत, इलेल प्रोंत, नु प्रेनो, वू प्रेने, इलेल प्रेनो, जोमेत, च्यूमेत, इलेल मेत, नु मेतो, वो मेते, इलेल मेतो, जकोनेस, च्यूकोनेस, इलेल कोनेस। यहाँ कुछ ऐसे टोपी बना देना। ठीक है, नु कोनेसों, वो कोनेसे, इलेल कोनेस। वो प्रोनाउंसिएशन वाला वीडियो जो मैंने सिखाया था पहला, उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी, क्योंकि उसमें सेंटेंस और वर्ड मैंने रीड करना सिखाया ना, वो ध्यान से देखना। सावर का जसे, च्यूसे, इलल से, नु सावों, वो सावे, इलल सावों। ओके, अब यहाँ पे करें, टोटल 12 वर्ब हो गया, 8 और बचा हुआ है। तो देखो 8, और ये सारे वर्ब क्या है? टेबल को यूज नहीं करता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब 8 वर्ब और देखो, बोआख, बोआख, वुलवर, पुवर, रीर, रेसेवोर और तबवर। और एक वर्ब प्रोमिनल का एक्सेप्शन है, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, यहीं पे इसको रहने देते हैं। तो टोटल 19 वर्ब इसका हो गया। एक वर्ब प्रोमिनल का है, तो जब प्रोमिनल सिखाएंगे तो उसमें रख देंगे। प्रोमिनल वर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब जो अपने ऊपर खत्म होते हैं, मतलब टू कॉल वन सेल्फ, सिट वन सेल्फ, ऐसे वाला, इससे प्रोमिनल वर्ब आते हैं। तो इतने एक्सेप्शन आपको टोटल करके ही जाने हैं, और ये टेबल को यूज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? तो टू सी, टू ड्रिंक, टू वॉन्ट, कैन, टू लाफ, टू रिसीव और टू हैव टू।
हैव टू, हैज टू। ठीक है, अब यहां पे फिर से सब्जेक्ट लिखो, ज, च्यू, इल, एल, नू, वो, इल और एल। यहां पे देखो, जबोआ, च्यूबोआ, इलेल बोआ, नू वोयों, वो वोये, इलेल बोआ। जबोआ, च्यूबोआ, इलेल बोआ, नू बुबों, वो बुबे, इलेल बोबों। जब, चुव, इलेल्व, नु वूलों, वो वूले, इलेल बुलो। जप, चुप, इलेल्प, नु पूवों, वो पूवे, इलेल पूवों। जरी, चिवरी, इलेलरी, नू रियो, वो रिये, इलेल रियो। जरेसो, चिवरेसो, इलेल रेसो, नू रेसेवो, वो रेसेवे, इलेल रेसेवो। जदुआ, च्यूदुआ, इलेल्दुआ, नू दावों, वो दावे, इलेल्दुआवों। ये हो गया हमारा टोटल 19 वर्ब जो एक्सेप्शन है, और बाकी का जो है वो टेबल से जाएगा। क्या सीखा मैंने आज? प्रेजेंट टेंस सीखा। प्रेजेंट टेंस में मीनिंग क्या निकलेगा? तो जो भी वर्ब प्रेजेंट टेंस में बनेगा, कॉन्जुगेट होगा, ये सबको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट जो होगा उसमें हमें मीनिंग क्या देखने को मिलेगा? तो जैसे मान लो ये है, तो आई सी, आई एम सीइंग, आई ड्रिंक, आई एम ड्रिंकिंग। तो सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों साथ साथ चलेगा। बनेगा कैसे? तो बनेगा आपका सिंपल वे पे, टेबल और 20 वर्ब के साथ में। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो। लॉ प्रेजों, ये मान के चलो ये है। अब मान के चलो किसी ने दिया आपको एल और यहां लिख दिया सौख तीर। ठीक है, यहां पे आप लिखो नू बोआख, नू तो देखो प्रेजेंट टेंस का यदि आप रिवीजन करोगे लॉ प्रेजों, तो अब आपको एक चीज तो पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस में जितने भी वर्ब मैं दूंगा, जैसे सपोज आपने लिखा एल, यहां पे मैंने मोंजेख, नू, फैख में, वो, बोआख, इल, एकरीर, एल, वॉन्द्र। अब मान लो मुझे वर्ब बनानी है, तो हमेशा याद रखो प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या सिखाया है। एक मैंने टेबल सिखाया है जिसमें 80% वर्ब कवर होगा, और एक मैंने 20 एक्सेप्शन सिखाया है। ठीक है, तो 20 एक्सेप्शन अपने पास है और 80% टेबल है। तो अब क्या करना है, मुझे जाना है और मोंजेर को हमें उस 20 वर्ब में चेक करना है। क्या मोंजेर आता है? देखो जो नोट्स बना उसमें अभी नहीं आता ना, मोंजेर उसमें नहीं आता। तो नहीं आता तो किस में बनेगा? टेबल से बनेगा। तो टेबल में हमने क्या सीखा है कि टेबल में हमारे पास ER है, GER है, CER है, YER है, IR है, TIR है, RIR है और RE एंडिंग है। ये टेबल में तो क्या ये कौन सा एंडिंग है? ER है, बट ER में GR है। कितना कटेगा GR में? तो रूल कहता है कि ER ही कटेगा। तो ER कट कर दिया मैंने और हमने यहां पे लिखा
जहां तक था पहले ये लिख लिया। अब मैंने टेबल में क्या, एल के साथ एंडिंग क्या है, देखो एल के साथ एंडिंग ई है ना, तो यहां पे हमने इसको ई ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सी इट्स और सी इज ईटिंग दोनों ही होगा, ठीक है। इसी तरह से फार्मेर में गया तो ये फार्मेर क्या 20 एक्सेप्शन में आता है, चेक करो, नहीं आता है। किसके साथ जाएगा, टेबल के साथ जाएगा। कौन सी एंडिंग है, ई आर है। ई आर में कौन सा है, वाई आर नहीं है, सी आर नहीं है, जी आर नहीं है, तो क्या है, सिंपल ई आर है। क्या करेंगे, ई आर को कट करेंगे, तो देन फैख यहां तक लिख लिए। अब नू के साथ ई आर में एंडिंग क्या है, देखो चेक करो इसका एंडिंग क्या है, नू के साथ ओ एन एस है, इसमें ओ एन एस लगा दिया। अब क्या हुआ, वी क्लोज, वी आर क्लोजिंग, दोनों ही बन रहा है, ठीक है। अब जब ये बोआर को देखोगे तो बोआर आपको 20 एक्सेप्शन में दिख जाएगा, तो जब एक्सेप्शन में दिखेगा तो जैसा एक्सेप्शन में है वही लिखेंगे, वही ये, ठीक है। जो एक्सेप्शन में जैसा वैसा ही लिखेंगे, एक्सेप्शन में नहीं है तो टेबल यूज करेंगे, ठीक है। टेबल में क्या करेंगे, एंडिंग देखेंगे, एंडिंग को कट करेंगे, एंडिंग लगाएंगे, बस इतना ही काम करना है। एक रीवे भी आपका 20 एक्सेप्शन में आता है। इल के साथ क्या बनेगा, एक रीव। वॉन्ट एक्सेप्शन में नहीं आता, कौन सी एंडिंग है, आर एंडिंग है, आर एंडिंग कट किया, देन डी तक। एल का एंडिंग क्या है, ई एंडिंग। वॉन्ट तो क्या हुआ, दे आर सेलिंग और दे सेल। तो अब एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस का फ्रेंच में कैसे बनाते, तो अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस फ्रेंच में बनाने का सबसे आसान तरीका है, टेबल को यूज करना है और 20 एक्सेप्शन को देखना है। पहले एक्सेप्शन को देख लो कि एक्सेप्शन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो टेबल यूज कर देना है। अब आया समझ में सारा कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव सीखेंगे, एक एक करके सारे में सीखेंगे तो ज्यादा चीजें हमें समझ में आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको आराम से जो भी करना वो लिख लिख के करना, बिल्कुल भी छोड़ना मत, ओके। थैंक यू सो मच।